छात्रों में पढ़ना अर्थात पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। इसके बदले इंटरनेट में कुछ वाचन प्रोत्साहन किया जाता है। आजकल पढ़ने के लिए नई रीति आए तो भी वाचन और वाचन दिन की कोई महत्व की कमी नहीं। कवि श्री कुंजुनी मास्टर ने कहा था कि पढ़ने तो बैठेगा नहीं तो ठेठा हो जाए। यह वाक्य एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। पढ़ना तो विज्ञान और विनोद के बदले मानव की सभ्यता का विकास हो रहे हैं। बिना किताब का कमरा बिना आत्मा वाली शरीर है। सबको मेरी वाचन दिवस की बधाई है। बाइयों के बीच पुल बनी दीमाम, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती दे बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों के चुक चुक चक चक, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी दीमाम, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे हैं, बूटा रहे हैं माम। हम भाइयों के बीच पुल बनी दीमाम। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबका मेरा प्रणाम। आज 19 जून वाचन दिवस। इस शुभ अवसर पर पहले आप सभी को वाचन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की पढ़ाई से हमारा ज्ञान बड़ा हो सकता है। जितने हम पढ़ते हैं उतनी हमारा शब्द बैंक विकसित हो जाता है। हम सब छात्र हैं, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। इस डिजिटल युग में हम जैसे छात्रों में पुस्तक वाचन की कमी जरूर है। आप सबको एक बार फिर पाठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा यह भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कवि मैथिली शरण गुप्त की सुंदर कविता है यह। सुंदर शब्दों और सरल भाषा में लिखी हुई कविता है। इसका सौंदर्य पढ़ने वालों को आनंदित कर देगा। इसमें प्रसंग आता है जहाँ पर शूर्पणखा जो है वह लक्ष्मण के साथ बातचीत कर रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती
आज जून 19 वाचन दिवस हम श्री पी.एन. पणकर की पुण्यतिथि को वाचन के रूप में मनाता है। श्री पी.एन. पणकर केरल में पुस्तकालय का आंदोलन के अग्रदूत। मन की पढ़ना शरीर के लिए व्यायाम करने जैसा है। बच्चों, युवाओं, वृद्ध लोगों के लिए पढ़ने की दुनिया में पठन संसाधन उपलब्ध है। पढ़ने मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। पढ़न की कोई उम्र नहीं होती, पढ़न की कोई मौत नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अक्षत है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता गाने जा रहा हूँ। कविता का नाम मुरझाया फूल। यह मुरझाया हुआ फूल है, यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुकान अमर, इसका हृदय दुकान अमर। सोयम बिगड़ने वाली उसकी पंगुड़ियां बिगड़ना मत, सोयम बिगड़ने वाली उसकी पंगुड़ियां बिगड़ना मत। एक मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुकान अमर। गुसरे अगर पास से इसके, इससे जोड़े पहचाना मत। गुसरे अगर पास से इसके, इससे जोड़े पहचाना मत। जीवन की अंतिम घाटिया में देखो इसे रुलाना मत। जीवन की अंतिम घाटिया में देखो इसे रुलाना मत। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुकाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदें टपका देना प्यारी, अगर हो सके तो ठंडी बूंदें टपका देना प्यारी। जल न जाए सप्तद हृदय शीतल डाला देना प्यारी, जल न जाए सप्तद हृदय शीतल डाला देना प्यारे। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुकान अमर, इसका हृदय दुकान अमर, इसका हृदय दुकान अमर। धन्यवाद। मेरा नाम आयना थॉमस। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कविता का नाम प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, तरह तरह गाना देती, मेरे सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश में गुर्जर के निकट जहांगीरपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम पंडित नरेंद्र शर्मा था। नरेंद्र शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में MA किया। 1940 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज भवन में हिंदी अधिकारी रहे और बम्बई में टाकिस बम्बई में गीत लिखे। उन्होंने फिल्म में गीत लिखे, आकाशवाणी से भी संबंधित रहे और स्वतंत्र लेखन भी किया। उनका 17 कविता संग्रह, एक कविता संग्रह, एक जीवनी और अनेक रचनाओं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। Sa
సగ సప మప గమరి గని నిస నిమ నిమ గమరి ని పాదని సా సగ సప మప గమరి గస సగ సప మప గమరి గని నిస నిమ నిమ గమరి ని పాదని సా గరి సరి సని సని ద సని ద మ పా ప పా ప పా ప పా ప పా గరి సరి సని సని ద సని ద మ ద ద ద ద ద ద ద ద ద నీ సా నీ సా హే వదన్ मेरे वदन मेरे वदन मेरे वदन हे वदन 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 महबूब मेरी तू ही मेरी सारा है हे वदन महबूब मेरी तू ही मेरी सारा है तू ही मेरी तू ही तू है तू ही मेरी तू ही तू है तू ही मेरी जान है हे वदन महबूब मेरी तू ही मेरी सारा है हे वदन महबूब मेरी तू ही मेरी सारा है बिना किताबों का कमरा बिना आत्मा का शरीर है। कसरत से शरीर को सुख मिलता है, किताब वाचन से मन को सुख मिलता है। दुनिया में हमको अनेक दोस्त होंगे, लेकिन सच्चा दोस्त किताब है। किताब वाचन हमारी सभ्यता का चाबी है। समकालीन हिंदी साहित्य क्षेत्र में कवि और कथाकार के रूप में विख्यात है विनोद कुमार शुक्ल। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, उसकी एक कविता है, यह हम इस कविता में गाओ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति को पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरा हाथ पढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाथ चलने को जानते थे। धन्यवाद।